नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की आग में जल रहा है। इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं। इजराइल ने ईरान के 4 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है, तो ईरान ने भी इजराइल पर 10 मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है। अब सवाल यही है कि क्या यह आपसी लड़ाई है या किसी बड़े संकट का संकेत। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट से। मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इजराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला करके ईरान ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट को चौंका दिया है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग की लपटों में झुलस रहा है। 13 जून शुक्रवार को ऐसा धमाका हुआ जिसने न केवल ईरान को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों और 2 मिलिट्री बेस को मलबे में बदल डाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने भी 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें इजरायली ठिकानों पर बरसाया, जिससे इजराइल का हर कोना दहला उठा। अब इस जवाबी जंग से दुनिया भर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बस 2 देशों की लड़ाई है या ऐसी चिंगारी जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के परमाणु संयंत्रों, बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ईरान पर 300 हवाई हमले किए हैं। इजराइल के हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई। इजराइल के अटैक में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी भी मारे गए हैं। इजराइल के हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स दागे हैं। ईरान के द्वारा दागे गए सभी ड्रोन्स खतरनाक सुसाइड ड्रोन्स बताए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब जंग में बदल गया है। इजराइल ईरान युद्ध की आग अब धधकने लगी है। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र और अन्य सैन्य ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला किया। इजराइल के इस हमले से ईरान के नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इजरायली अटैक में ईरान आर्मी चीफ समेत 5 बड़े चेहरों की मौत हो चुकी है। हुसैन सलामी IRGC कमांडर इन चीफ, मोहम्मद बाघेरी ईरान चीफ ऑफ स्टाफ, गुलाम अली रशीद अल अनबिया मुख्यालय कमांडर, मोहम्मद मेहंदी तहरानची परमाणु वैज्ञानिक, डॉक्टर फरीदून अब्बासी परमाणु वैज्ञानिक। ईरान की ये बर्बादी इजराइल के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल ने जिस नतांज न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है वो एक तरह से परमाणु कार्यक्रम के लिहाज से ईरान का दिल था। ऐसे में नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह होने से ईरान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस हमले के बारे में ईरान को 2 से 3 दिन पहले चेतावनी मिली थी, लेकिन इसके बाद भी ईरान अपने हवाई रक्षा प्रणाली के बावजूद हमले को रोकने में नाकाम रहा। Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. इजरायली हमले के बाद अब ईरान बदला लेने को बेताब है। ईरान अब इजराइल पर जरूर हमला करेगा। इसी संभावना को देखते हुए इजराइल ने अपनी तैयारी कर ली है। इजराइल में स्कूलों और दुकानों को आज बंद कर दिया गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही अमेरिका और इजराइल को संदेह था कि वह बम बनाने की कगार पर है। अब जब इजराइल ने सीधे इन ठिकानों को निशाना बनाया है तो यह आशंका और बढ़ गई है कि ईरान खुले रूप में परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेज कर सकता है। इजराइल ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसमें ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हमले में ईरान के जिन 4 प्रमुख परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया उनमें नतांज, तेहरान, इराक और इस्फहान शामिल थे। इनके साथ साथ 2 मिलिट्री बेस, तबरीज और करमान शाह पर भी मिसाइलें दागी गई। इजराइल के फाइटर जेट्स ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बचते हुए टारगेट हिट किए। यह हमला इतना सटीक और तेज था कि ईरान को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
इजराइल और ईरान के बीच इस जंग में ईरान के लिए IRGC के टॉप कमांडर हुसैन सलामी की मौत एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये वो नाम है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हालांकि चंद घंटों के भीतर ही ईरान ने अपने सबसे घातक हथियारों से इजराइल को जवाब भी दिया। 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के एयरबेस, रडार स्टेशनों, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर दागी गई। इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उनके सभी ड्रोन मार गिराए गए। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल की कई सैन्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचाया, साइंटिस्ट और सेना के बड़े अधिकारी मार डाला। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। इजराइल ईरान तनाव के बीच सबसे बड़े सवाल क्या हैं और उन सवालों का जवाब क्या है, वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहला सवाल, न्यूक्लियर डील क्या है? इसका जवाब, ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल परमाणु बनाने के खिलाफ है। दूसरा सवाल, क्या हमले में इजराइल के साथ अमेरिका है? इसका जवाब है कि अमेरिका ने कहा है कि ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है। हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को सूचना दी थी, ट्रंप ने कहा। तीसरा सवाल, इजराइल के हमले के बाद अब आगे क्या हो सकता है? जवाब है कि ईरान ने इजराइल पर 100 ड्रोन दागे। ईरान जल्द ही बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हमले के बाद ईरान की लीडरशिप का नुकसान होगा। ईरान हूती विद्रोहियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर सकता है। चौथा सवाल, अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ा तो भारत पर क्या असर होगा? इसका जवाब है कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। भारत इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहेगा। लड़ाई लंबी खिंची तो तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। ईरान के आसपास रूस से ही तेल सप्लाई होती है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी दो बड़े देशों के बीच युद्ध या तनाव बढ़ता है तो निवेशक घबरा जाते हैं और शेयर बाजार से पैसे निकालने लगते हैं। हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही दुनिया का ज्यादातर तेल आता है। अगर वहां सप्लाई रुकती है तो तेल और महंगा हो सकता है और भारत जैसे देशों के लिए ये और भी चिंता की बात है, क्योंकि हमें ज्यादातर तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और IT शेयर ज्यादा गिरे हैं। इजराइल ईरान युद्ध का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिख रहा है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 9% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $6 से अधिक बढ़कर $78 प्रति बैरल के 5 महीने के उच्चतम स्तर को पार कर गई। फिलहाल इजराइल ने ईरान से जवाबी कार्रवाई की आशंका के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी है। ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव किसी एक बम या एक मौत की कहानी नहीं है। ये टकराव है सालों की नफरत, डर और रणनीति का, जहां हर एक हमला भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। फिलहाल ईरान इजराइल जंग की वजह से भारत में 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। वहीं जंग को देखते हुए ईरान, सीरिया और तेहरान ने अपने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच संबंध बिगड़ने की हालत में पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। खेमेबाजी, गुटबाजी अब उभर कर सामने आ सकती है, जिसमें पहला खेमना साफ दिखाई पड़ रहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर चिंता जाहिर की थी, तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इस संघर्ष में इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इजराइल के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पर कुछ बड़े देशों के आने की संभावना है, जिसमें सबसे पहले तुर्की है। टर्की एक ऐसा देश है जिसके इजराइल के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन दिन ब दिन वो संबंध बिगड़ते चले गए। अगर अभी के हालात में देखें तो ये माना जाएगा कि UAE भी ईरान का साथ दे सकता है। अब बहुत ये आवश्यक होगा कि चीन और रूस का क्या रुख रहता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध शुरू हो चुका है क्योंकि ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ये ड्रोन ईरान और जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए गुजर रहे थे, तब जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सायरन बजने शुरू हो गए थे। 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर बोला हमला, 6 सैन्य ठिकानों को किया तबाह, 4 जगह परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना।
ईरान के जवाबी हमले को देखते हुए अब सभी अस्पतालों को अंडरग्राउंड सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी के अलावा सभी सर्विसेज को रोक दिया गया है। युद्ध की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नतांज शहर पर परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई। एमिरेट्स एयरलाइन ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान फ्लाइट्स रद्द। ईरान बोला अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने इजराइल पर 100 ड्रोन्स एक साथ दागे। इजराइल ने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। वायुसेना ने फाइटर जेट्स तैनात। ईरान और इजराइल के आमने सामने होने से दुनिया दहल चुकी है, क्योंकि ये एक भयंकर युद्ध की आहट है। मिडिल ईस्ट में भी खेमेबंदी शुरू हो गई है। कुछ देश ईरान के साथ तो कुछ देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसी भी पल मिडिल ईस्ट से एक बड़े संघर्ष की खबर आ सकती है। भारत ने ईरान इजराइल विवाद पर चिंता जताई। भारत पूरी तरह से हालात पर नजर रखे हुए है। अपील ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे तनाव बढ़े। बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय दुनिया के उन गिने चुने शासकों में से हैं जो खुलकर इजराइल की मदद करते हैं। पिछले साल ईरान के मिसाइल हमले के दौरान जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश था जिसने खुलकर इजराइल की मदद की और इजराइल पर दागी 180 मिसाइलों में से कई दर्जन को जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र में ही रोक लिया। इधर ज्यादा दिन नहीं हुए जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ज़ियोनिस्ट शासन को भ्रष्टाचार, युद्ध और विवादों की जड़ बताकर इसे उखाड़ फेंकने की बात की थी। उन नुक्ते माये फसाद, माये जंग, माये इख्तलाफ रژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که عده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتما باید برکنده شود و ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती से दुश्मनी की कहानी पुरानी है, जो कभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रिश्ता था, व्यापार था, संबंध था, पर 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सब बदल गया। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लिए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और आज नतीजा दुनिया के सामने है। फिलहाल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ताल ठोक दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ये फैसले की घड़ी है। अभी कार्रवाई नहीं की गई तो पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ईरान और परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं। दुश्मन ताकत हासिल करे तो उसे रोके, उसे खत्म करे। ईरानी जनता के खिलाफ नहीं, ईरान की सरकार के खिलाफ है। ईरानी जनता दमन और अत्याचार से आजाद होगी। इजराइल और ईरान के बीच फिर से दोस्ती का रिश्ता कायम होगा। इजराइल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पूरी दुनिया अस्थिर करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता कर ले वरना और बड़ा हमला झेलना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की, इसलिए उस पर हमला हुआ। ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि सब कुछ खत्म होने से पहले ईरान को ये डील कर लेनी चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों के बीच खुली जंग छिड़ जाए तो कौन भारी पड़ेगा। दोनों देशों की सैन्य ताकत को देखते हैं कि कौन कितना दमदार है। ईरान के पास 11.80 लाख सैनिक है, वहीं इजराइल के पास 6.70 लाख सैनिक है। इजराइल का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ का है तो ईरान का रक्षा बजट 83,000 करोड़ का है। इजराइल के पास 1,370 टैंक है तो ईरान के पास 1,996 टैंक है। नेवल फ्लीट की बात करें तो इजराइल के पास 64 नेवल फ्लीट है और ईरान के पास 101 नेवल फ्लीट है। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व है, 358 एक्टिव है। इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव है। ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं तो वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं तो इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है और युद्ध छिड़ता है तो इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ उतर सकता है, वहीं कुछ मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में उतर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के उतरने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में इजराइल का साथ दे सकते हैं। ऐसे में इजराइल ईरान पर भारी पड़ सकता है।
जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, फिर ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, तो ये जो एक ऐसा दौर आ चुका है वैश्विक राजनीति के सामने जहां पर दुनिया पूरी तरीके से एक वॉर जोन में बदलती नजर आ रही है। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी तत्कालिक टेंशन चल रहा है। हमने ये जो आपका फ्रंट पहले से चल रहा था, लेकिन फिर से जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया, मुझे लगता है इसके दूरगामी प्रभाव हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस समय दोनों इजराइल और ईरान ने इस कन्फ्लिक्ट को, इस तनाव को एग्जिस्टेंशियल वॉर का एक स्वरूप देते हुए ये दोनों के लिए अस्तित्व का युद्ध है। जहाँ इजराइल अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, वही ईरान भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का ईरान पर किया गया ये हमला फौरी फैसला नहीं है। बीते साल अक्टूबर में ही ईरान ने इजराइल पर आधी रात आसमानी बारूद बरसाए थे। इजराइल में जब लोग यहूदी नए साल की तैयारियों में जुटे थे, तब ईरान ने इजराइल पर महज 30 मिनट में 180 से ज्यादा मिसाइल दाग दी थी। हालांकि इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी, और वो कसम थी ईरान को तबाह करने की। We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine. कभी वो दौर था जब इजराइल और ईरान में गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब जानी दुश्मन है। कभी दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन अब एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। दुनिया के इतिहास में इजराइल और ईरान की दोस्ती के कसीदे भी पढ़े गए, और अब उसी इतिहास में युद्ध के सभे लिखे जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन कभी दोस्ती की मिसाल लिखने वाले इन दोनों देशों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? दरअसल साल 1948 में इजराइल के गठन से जुड़ी हुई है। डेविड बेन गुरियन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। अमेरिका ने इजराइल को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। साल 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी। ईरान ने भी इजराइल को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। इजराइल के गठन के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। तो सवाल है कि फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने? आखिर ईरान इजराइल के वजूद को ही क्यों मिटाना चाहता है? क्योंकि एक दौर वो भी था जब ईरान के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला करवाया, तो इजराइल ने ही ईरान को हथियार मुहैया कराया था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 60 के दशक में इस सिद्धांत का पालन इजराइल और ईरान दोनों ने किया, लेकिन साल 80 का दशक आते आते दोनों देशों की दोस्ती अचानक से दुश्मनी में तब्दील हो गई। साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान की बागडोर संभाली। पहले ईरान में पहलवानी राजवंश का शासन था। खुमैनी ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। देश में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ा दी। 80 का वो दौर था जब ईरान बड़े राजनीतिक बदलाव का गवाह बना। आयतुल्लाह खुमैनी के ईरान के बागडोर संभालते ही इजराइल सरकार से सारे अपने रिलेशन तोड़ दिए। इजराइल के सिटीजन का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। यही नहीं, खुमैनी ने राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर लिया और उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया। और फिर शुरू हुआ दोस्ती से दुश्मनी का दौर। इजराइल और ईरान में क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार ने भी स्थिति बिगाड़ी। इजराइल और ईरान के बीच संबंध तब और खराब हो गए जब दोनों ही देशों में परमाणु हथियार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता था। इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ी लड़ाई वर्चस्व को लेकर थी। ईरान ने मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बनने के लिए इजराइल से दुश्मनी की।
ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती रिबेल्स को समर्थन देकर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान के इस इरादे ने अब दोनों देशों को इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि दोनों दुनिया के नक्शे से एक दूसरे का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो इतनी जल्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने भी शांति बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत है या फिर कोई नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीडी न्यूज यूपी के विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।